press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. So 3 ohms loud and stretch as much as possible. So take a deep breath and then तो प्रशस्त ध्यान की बातें चल रही है। अप्रशस्त ध्यान हमने पहले देख लिया था और प्रशस्त ध्यान में आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय इसकी बातें हमने की थी और संस्थान विचय की बातें उसके अंदर जो है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान ये हमने कवर अप कर लिया है। अभी हम रूपस्थ ध्यान की ओर चले जाएंगे। तो रूपस्थ ध्यान एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है। जो मंजिल हमारी है चेतन शक्ति की शुद्धि, जो मंजिल हमारी है कि आत्मा पे जो कर्ममल लगा है उसको निकालकर आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लाना है, चेतन शक्ति को शुद्ध स्वरूप में लाना है। उस मंजिल की ओर जाते हुए रूपस्थ ध्यान बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा एक पड़ाव है। और इसके पहले हमने बहुत से टेक्निक देखे थे, कैसे मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति करे, कैसे कायोत्सर्ग करे, कैसे मन को कैसे विचारों को रोके। 7 चक्रों की हमने बात की थी और कैसे चक्र को जागृत करने के लिए चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन कैसे करना है इस बात को हमने सीखा था। और कैसे चेतन शक्ति को लेज़र बीम की तरह फोकस करना है और फिर फोकस करके जहाँ हमें चाहिए शरीर के उस भाग में हम उसे कैसे ले जा सकते हैं। फिर श्वास प्रेक्षा की बातें हमने की थी और दीर्घ श्वास की बातें हमने की थी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बातें हमने की थी। तेजस शरीर, कार्मांड शरीर की बातें हमने की थी और कैसे कर्म विपाक आते हैं, कैसे अध्यवसाय बनता है, कैसे भावना बनती है, कैसे इलेशा आती है और कैसे वो स्पंदन धीरे 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 तेजस शरीर के माध्यम से हमारे फिजिकल बॉडी में आते हैं और फिर फिजिकल बॉडी में आकर जो है वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी थी और कैसे हम अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाए ताकि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जा रहे हैं तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म की स्पंदन कैसे हम जान सके, कैसे उसका अनुभव कर सके। तो इसके लिए जो चेतन शक्ति के प्रति जागरूकता लानी है, सेंसिटिविटी हमारी बढ़ानी है, उसकी बातें हमने वहाँ पर की थी। तो ऐसे बहुत से टेक्निक्स और टूल्स इसकी बातें हमने की थी। और क्योंकि हम भूल जाते हैं हर चीज़ को, तो बहुत सारे एफर्ट्स करके मैंने ये वीडियो बना के जैन वर्ल्ड यूट्यूब साइट पर डाले हुए हैं।
उसकी लिंक मैंने आपको भेजी है, तो जैसे आपको मौका मिले उसको थोड़ा आप रिवाइज करते चले जाइए, नहीं तो सारे इतने टेक्निक जो है भूलते आप चले जाओगे। तो इसको रिवाइज करते जाना है। और यदि कोई आपको अच्छा लगे इसमें से लेक्चर, तो प्लीज़ फील फ्री टू फॉरवर्ड इट टू द फ्रेंड्स एंड इन योर अदर नेटवर्क सो दैट दे मे ऑल्सो बेनिफिट। तो चलिए रूपस्थ ध्यान की ओर हम आज चले जाते हैं। एक हमारा चैलेंज रहता है जो हमने देखा था कि बदलाव जो हम लाना चाहते हैं वो परमानेंट होते नहीं हैं, टेम्पररी बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि क्रोध पे कंट्रोल करना है, बचपन से हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है, मगर वो परमानेंट बदलाव आता नहीं है। और इसलिए हमने एक देखा था कि जो हमारा सुप्त मन है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है, और चेतन शक्ति की गहराइयाँ जहाँ पर है, वहाँ पर शब्द और भाषा का उपयोग कुछ काम करता नहीं है। तो वहाँ पे हमें पिक्टोरियल लैंग्वेज जो कि विजिबल है, ऐसी लैंग्वेज का ही उपयोग करना पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अंडरस्टूड। और इसलिए रूपस्थ ध्यान जो है वो की है कि उसके द्वारा हम सुप्त मन जो है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है, और चेतन शक्ति की जो गहराइयाँ है, वहाँ पर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो आदतें हैं, जो वृत्तियाँ हैं जो बदलती नहीं, उसको हम फिर बदल सकते हैं। तो इसीलिए रूपस्थ ध्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी जो मंजिल है, मंजिल का एक पड़ाव है। और इसीलिए रूपस्थ ध्यान की कुछ बातें आज हम करते चले जाएंगे। तो रूपस्थ ध्यान में जो है कि हमारी इमेजिनेशन तो काम करती ही रहेगी। तो काया गुप्ती, वचन गुप्ती दो हम साथ सकते हैं, और मनोगुप्ती से 70% और 30% इज अवेलेबल फॉर अस टू यूज अवर कल्पना शक्ति। तो थोड़ा सा आप मनोगुप्ती जितनी हो सके उतनी, थोड़ी 70% करें, ये 30%, और वचन गुप्ती और काय गुप्ती 2 मिनट में आप इसमें थोड़ा सा सद लीजिए। तो ध्यान की मुद्रा जो भी आपको लेनी है और जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो, बेस्ट इज ए पद्मासन डेफिनेटली। No asan can give as much benefit as Padmasan is able to give. So पद्मासन में पॉसिबल है तो वो आप ले सकते हो, और नहीं तो शरीर को शिथिल करना है। जहां भी टेंशन है उस भाग में जाके सुझाव के द्वारा उसको शिथिल करना है। सारा शरीर शिथिल करना है। और फिर विचारों का भी वचन गुप्ती, विचारों को कंट्रोल करने की टेक्निक्स हमने बहुत सी देखी है। उसमें से जो भी टेक्निक आप को यूज कर सकते हो, नासाग्र दृष्टि, वन ऑफ द टेक्निक इज देयर, दैट इज वेरी यूजफुल। तो आंखें जो है 2-3% ओपन करनी है, ज़्यादा नहीं। 97% 98% क्लोज रहेगी। और नासाग्र दृष्टि, टिप ऑफ द नोज पे आप फोकस कर सकते हो।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम ध्यान के लिए तैयार हो गए हैं। तो रूपस्थ ध्यान जो है कि किसी भी चीज का जो है उसको हमें देखना है, आंखें बंद करके देखनी है। तो आंखें अभी आप बंद कर सकते हो, तो आंखें बंद करके इस चीजों को देखना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हमारा हो सकता है कि जो अष्ट प्रातिहार्य है, तो अष्ट प्रातिहार्य से हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज करते चले जा सकते हैं। या तो समोशरण है, समोशरण को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, या तो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, कोई भी चीज जो है हम लेकर उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। मगर प्रातिहार्य जो है उससे हम थोड़े से 1-2 प्रातिहार्यों के द्वारा विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि प्रातिहार्य जो है कि जब भी हम बहिरात्मा भी है तो भी प्रातिहार्य जो फिजिकल उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम बहिरात्मा में भी है तो वहाँ से हम पकड़ सकते हैं, स्थूल में हम पकड़ सकते हैं, और फिर अंतरात्मा में हम आकर उसकी जो करस्पॉन्डिंग शक्ति के लेवल पर जो है उसको हम इमेजिनेशन करके, उसको अनुभूति करके फिर उसको हम पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस इमेजिनेशन, हम जो है चामर जो है, चामर 64 चामर की बातें होती है प्रातिहार्यों में। तो प्रातिहार्यों में 3 अतिशय होते हैं। तो एक तो अशोक वृक्ष होता है, एक सिंहासन होता है, रत्न जड़ित स्वर्ण का सिंहासन, और एक चामर। ये 3 प्रातिहार्यों को अतिशय कहते हैं। तो इन तीनों के सहारे हम थोड़ी सी रूपस्थ ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक है कि चामर, तो हम बहिरात्मा में बैठे हैं तो हम कहते हैं कि भाई 64 चामर है ना, 64 चामर सिर पर धारी, आरती श्री जिन वीर तुम्हारी। तो एक तीर्थंकर है, समोशरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं और 64 चामर उनके ऊपर ढुर रहे हैं। तो बहिरात्मा में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसे समझाया जाता है कि भाई साहब 64 चामर कौन ढूंढ रहे हैं? तो देव है, देव आते हैं स्वर्ग से, अपने विमान में बैठ के आते हैं और 64 चामर 64 देव ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उसे पता है जो उसका राजा है उसके चामर जो ढूंढते हैं, तो 2 बाजू में 2 दासियां हैं, वो चामर ढूंढती है, और राजा के ऊपर जो होता है मांडलिक राजा, उसके ज़्यादा होते हैं, और उसका ऊपर जो होता है सुपर और सम्राट और चक्रवर्ती, सबके नंबर ऑफ चामर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए उन सबसे ज़्यादा तीर्थंकरों के हम कहते हैं कि 64 चामर है। तो 64 चामर से हम शुरू करते हैं बाह्य जगत में, और फिर भक्तामृत स्तोत्र में मानतुंगा आचार्य ने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया है। तो उस श्लोक को हम याद करते हैं, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम शुभ्रावते, तो उस श्लोक को हम याद करते चले जाएंगे। तो उस श्लोक में क्या कहा है कि चामर तो है ही, मगर उससे आगे कि सफेद चमकती हुई चांदी के जैसे, कलधौत कांतम है ना, कलधौत कांतम हमने देखा था पहले भी। तो सफेद चांदी के जैसे चमकदार वहाँ पे सारा बैकग्राउंड है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि मेरू पर्वत है और सफ़ेद रंग की नदियाँ दोनों तरफ से बह रही है, और वो
धीरे 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 नीचे आ रही है। और कुंद का जो फूल है उसकी तरह सफेद सारा वहां पे है। तो इस सारी चीजों को हमें इमेजिन करना है। मेरू पर्वत है जो कि बर्फाच्छादित है, तो हम हिमालय पर्वत को इमेजिन कर सकते हैं, गौरी शंकर कैलाश पर्वत को इमेजिन कर सकते हैं। और नदियाँ, शुभ्र नदियाँ बह रही है और कुंदा के फूल जो है, मोगरा जो फूल है, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। और इस बैकग्राउंड में चमकते हुए चांदी की तरह जो है तीर्थंकर वहाँ बैठे हुए हैं, आदिनाथ स्वामी असंभव शरण में। तो उनका जो है तो सारा सफ़ेद। तो इसको और ढंग से हम देख सकते हैं कि शुक्ल लेस्या जो है, क्योंकि चारों घाती कर्मों का नाश हो गया है, तो शुक्ल लेस्या अपने पूर्ण शुद्ध रूप में प्रकट हो गई है। और शुक्ल लेस्या जब प्रकट हो जाती है तो सारा सफेद 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 हो जाता है। और एक हमें पता है कि जैसे तीर्थंकर तो अष्टप्रात्यारों में एक भामंडल होता है, एक आभामंडल, दो होते हैं। तो भामंडल में कि हजारों सूर्य एक जगह जमा हो गए हैं, तो जितना उजाला आएगा, जितना प्रखर तेज आएगा, उतना तेज भामंडल से निकलता है। तो भामंडल जो है कि हमारा जो सिर होता है, हेड होता है, उसके पीछे सारा वो तेजमय वलय होता है। और शुक्ल लेस्या के कारण, शुद्ध शुक्ल लेस्या के कारण वो इतना तेज, हजारों सूरज वहाँ पर है। मगर कैसे है? तो इतने सूरज है मगर गर्मी नहीं, क्योंकि चांद जैसी शीतलता वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें इमेजिन करनी है। और तीर्थंकर का जो रूप है वहाँ पर, इसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है सारा। प्रत्यक्ष भगवान आदिनाथ वहां पर सिंहासन पर बैठे हैं और चारों ओर कलधौत कांतम, चमकती हुई चांदी की तरह, कुंदा के फूलों की तरह, बर्फाच्छादित सुमेरु पर्वत और दोनों तरफ से निकली हुई सफेद पानी की नदियाँ, एकदम सफेद। तो सारा बैकग्राउंड जो है ये शुक्ल लेस्या का बैकग्राउंड है। और शुक्ल लेस्या के बैकग्राउंड पे यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें जो आत्मशक्ति है हमारी वो बढ़ती है, जो मनोबल है हमारा वो बढ़ता है। और जो शक्तियाँ जो है हमारी अंतर जगत की, जो शक्तियाँ हमारी है वो प्रज्वलित होती जाती है, उसका प्रस्फुटन होते चला जाता है। और इसीलिए फिर धीरे धीरे हमारी सारी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान इसके साथ हमें करना है, सफ़ेद सफ़ेद रंग। तो चलिए इस ध्यान को और थोड़ा 2 मिनट आप करते चले जाइए। ये सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने दिखनी चाहिए आपको। तो पहले तो जैसा हमने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप।
सफेद चमकती हुई चांदी, सफेद चामर, 64 चामर है। 64 यानी कि सारा बैकग्राउंड जो है पूरा वाइट हो गया है, इसलिए 64 नंबर मीन्स ऑल एंटायर बैकग्राउंड इज वाइट। कैसा वाइट है? कलधौतकांतम। कुंदावदात चलचामर चार शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकांतम। आपका शरीर चमकते हुए चांदी की तरह है। और हजारों सूरज की रोशनी वहां पर है, मगर क्यों कि रोशनी चांद की रोशनी की तरह शीतल है। तो हजारों सूरज है तो भी वहां कोई आताप नहीं है, कोई ताप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी सूरज की गर्मी में कुछ हो जाए। तो चांद की शीतलता उस प्रकाश में है, और वो प्रकाश भामंडल यानी कि जो हमारा सिर है उसका बैकग्राउंड, बैक साइड ऑफ दैट, वहाँ से वो सारी रश्मियाँ, हजारों सूरज की रश्मियाँ वहाँ से निकल रही है। और बैकग्राउंड में सफ़ेद बर्फ से आच्छादित पर्वत, और वहाँ से निकली हुई 2 नदियाँ, सफ़ेद पानी, सारा माहौल सफ़ेद है। शुक्ल लेशा का माहौल है, और शुक्ल लेशा पे ध्यान करने से हमारी अंतर जगत की शक्तियाँ जो है उसका प्रस्फुटन होता है, और शक्तियाँ बढ़ती चली जाती है, उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। तो चलिए इस प्रातिहार्य से हम वापस आ जाते हैं। अब एक और प्रातिहार्य पर हम चले जाते हैं, जहां पर बैकग्राउंड में राइजिंग सन है। बैकग्राउंड में राइजिंग सन है, और राइजिंग सन का जो कलर है पद्मलेशा का कलर है। राइजिंग सन इज ए पद्मलेशा। और भगवान स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो बैकग्राउंड में राइजिंग सन है, पद्मलेशा है, और भगवान जो है स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठे हैं, और उनका शरीर भी स्वर्णमयी लगता है। तो चारों ओर उनके शरीर से स्वर्णमयी किरणें निकल रही है, और बैकग्राउंड में राइजिंग सन पद्मलेशा का बैकग्राउंड है। तो चलिए आंखें बंद करके लेट्स स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल दिस सिचुएशंस। तो सिंहासन पर बैठे हैं, स्वर्णमय सिंहासन,
और उस पर भगवान विराजमान है। उनका शरीर भी स्वर्णमयी हो गया है और उनके शरीर से चारों ओर स्वर्णमय रश्मियां निकल रही है। बैकग्राउंड में उगता सूरज है। उगता सूरज जो पर्वत के शिखर से अभी अभी ऊपर आ रहा है। तो बैकग्राउंड में पर्वत का शिखर है और उगता सूरज है। चारों ओर लाली लाली फैली हुई है। पद्मलेशा का रंग, तो पद्मलेशा का रंग बैकग्राउंड में है। पर्वत शिखर से सूरज उग रहा है और फिर तो ये पद्मलेशा का ध्यान हो गया। अंतर जगत में जब हम आ जाते हैं, बाह्य जगत में जो है कि हम अलग ढंग से उसे स्थूल रूप से सोचते हैं, स्थूल वस्तुओं से जोड़कर सोच लेते हैं। और अंतर जगत में जैसे हम आ जाते हैं, उसी का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। बाह्य जगत में अलग है, अंतर जगत में आके हम उसको पद्मलेशा, तो शुद्ध लेशाओं में जो पद्मलेशा है वो उनके आभा मंडल से पद्मलेशा निकल रही है। उगते हुए सूरज की तरह चारों ओर लालिमा फैली हुई है और उस बैकग्राउंड पर स्वर्णमयी सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान है और उनका शरीर भी स्वर्णमयी, पीतलेशा के कारण स्वर्णमयी वहां पे पीतलेशा का और बैकग्राउंड में राइजिंग सन का कलर। ये सारे कंप्लीटली विजुअलाइज हो जाने चाहिए। और पद्मलेशा का जो रंग है वो स्फूर्ति का रंग है, वो बल का रंग है, वो आत्म जागृति का रंग है। डिप्रेशन हो सब निकल जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो निकल जाएंगे। एक आत्मविश्वास, एक आत्मबल, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है पद्मलेशा के ध्यान से आती है। तो रूपस्थ ध्यान में हम उसको कंबाइन करके we can enhance the benefits. और 2 मिनट तक हम स्वर्णमय सिंहासन को इमेजिन करना है, उसमें बैठे हुए आदिनाथ भगवान स्वर्णमयी शरीर और उसमें से निकल रही है किरणें चारों ओर। और बैकग्राउंड में जो है राइजिंग सन, उगता सूरज जो है पर्वत शिखर के पीछे से ऊपर 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 आ रहा है और चारों ओर उसने लालिमा फैला दी है। उगते सूरज पर ध्यान करना है। बैकग्राउंड में जो है कि भामंडल भी चमक रहा है। भामंडल जो है हजारों सूरज, मगर चांद की जैसी शीतलता उसके किरणों में है। और आभा मंडल से
पद्मलेशा और पीतलेशा शरीर को गोल्डन बना रही है, और पद्मलेशा पीछे बैकग्राउंड जो है उगते सूरज का बैकग्राउंड। पद्मलेशा के ध्यान से उत्साह, स्फूर्ति, शक्ति, आत्मक्रांति, ये सारी चीजें जो बदलाहट लानी है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। डिप्रेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और बाकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। पद्मलेशा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए धीरे 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 पद्मलेशा के ध्यान से वापस आ जाइए, और फिर से 1 मिनट के लिए जो शुक्ल ध्यान में हम चले गए थे, 64 चामर, सफेद कलधौत कांतम, चमकती हुई चांदी की तरह, सूरज की रोशनी में चमकते हुए बर्फाच्छादित शिखर मेरू पर्वत, उसकी दोनों बाजू से सफेद पानी से बहती हुई नदियां, पूरा बैकग्राउंड सफेद है। शुद्ध शुक्ललेशा, जैसे कि स्फटिक मणि होता है उस प्रकार की शुभ्रता, चमकते चांदी की तरह शुभ्रता, वेरी ब्राइट शाइनिंग कलर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो भी कलर आप सिलेक्ट करते हो ब्राइट शाइनिंग होने हैं। तो चलिए धीरे 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 हम वहां से वापस आ जाते हैं। तो रूपस्थ ध्यान में आंतरिक शक्ति का जागरण, आत्मानुभूति के लिए फर्स्ट स्टेप, अंतर्दृष्टि का जागरण। केवल हम बाह्य जगत की दृष्टि से जुड़े हुए हैं और बहिरात्मा से अंतरात्मा में आते हैं, तो अंतर्दृष्टि की जागृति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो रूपस्थ ध्यान में हमारी अंतर्दृष्टि जो है जागृत होती है, और निगेटिव जो एनर्जीज है वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में बनती चली जाती है। तो डिप्रेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एनिमिटी है, या ऐसी ही कुछ ईगो है, ये सारी निगेटिविटी जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव। तो प्रतिसल्लीनता की बातें जो हमने बीच में की थी, तो रूपस्थ ध्यान में यदि आप आ जाते हो तो प्रतिसल्लीनता बहुत आसान हो जाती है कि निगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो रूपस्थ ध्यान हमें बहुत बहुत सहायक करता है, और अंतर शक्ति का प्रस्फुटन, जिसे हम कहते हैं कि वो शक्ति जागृत होती चली जाएगी। तो रूपस्थ ध्यान इज ए वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। और परमानेंट बदलाहट जो करने हैं, सो रूपस्थ ध्यान ऑल्सो इज, उसमें बहुत बहुत हमें मदद करता है। तो रूपस्थ ध्यान की ये शॉर्ट में समरी है, और आगे चलकर हम
आगे कुछ दिनों के बाद और ध्यान के एक दो आयाम है। रूपस्थ के ऊपर अरूपी ध्यान है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और रूपस्थ ध्यान में भी कुछ और चीज़ें हैं, उसकी आगे चलकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल है तो एक या दो सवाल हम ले सकते हैं। क्यूरियोसिटी है विनोद जी कि जब ध्यान की बात करी तो अष्ट प्रातिहार्य में से हमने ये 64 चंवर को ही क्यों चुना? नहीं, अष्ट प्रातिहार्य में हम कुछ भी चुन सकते हैं, मगर अष्ट प्रातिहार्य में ये 3 अतिशय बोलते हैं। तो 3 अतिशय कौन से होते हैं कि अशोक वृक्ष, सिंहासन और चामर। तो अशोक वृक्ष की बात तो समय नहीं था, हम उस पर नहीं जा सके ज़्यादा, मगर अशोक वृक्ष जो है वो डार्क ब्लूइश ग्रीनिश कलर होता है। सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ध्यान। तो ये और इसीलिए ये 3 जो है इसको अतिशय बोलते हैं। 8 प्रातिहार्यों में से ये 3 जो है इसको अतिशय कहा जाता है। तो ये 3 अतिशयों पे ध्यान करना, क्योंकि इसमें 3 लेश्या ध्यान आपके हो जाते हैं। जो शुद्ध लेश्या है, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, ये और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीनिश ब्लूइश कलर जो है, सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ध्यान। तो उसमें जो होती है ब्लूइश ग्रीनिश पे हम ध्यान करते हैं, तो दैट इज द अशोक वृक्ष एक्चुअली। तो अशोक वृक्ष बैकग्राउंड में है ना, तो उस बैकग्राउंड पर यदि हम ध्यान करते हैं तो जो वासनाएं है, जो चंचलता है, वो सारी नष्ट हो जाती है। तो एक आपको शांत चित्त आपको मिल सकता है। तो चित्त वृत्ति जो हमने देखी थी बीच में, मन और चित्त का एक लेक्चर में हमने चित्त वृत्ति देखी थी। तो चित्त वृत्ति की जो चंचलता है वही हमारे दुख का कारण होता है। तो इस पर अशोक वृक्ष पर ध्यान करने से वो चंचलता जो है निकल जाती है और चित्त स्थिर होने लगता है। सो इसलिए ये तीनों ध्यान जो है इसमें हमें करना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और प्रातिहार्य इसलिए लिए है कि वो पता है, वी नो द डिस्क्रिप्शन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बहिरात्मा में उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है हमें पता है। सो इजी टू स्टार्ट फ्रॉम दैट, है ना। स्थूल से स्टार्ट करना और फिर सूक्ष्म की ओर जाना, इनिशियली वी हैव टू डू दैट बिकॉज स्थूल से हम परिचित है, तो स्थूल को इजीली पकड़ सकते हैं और वहाँ से फिर अंतरंग में जाके सूक्ष्म सूक्ष्म, तो फिर जो है कि चामर वगैरह ठीक है बाहर की दुनिया में, बट अंदर गए तो दैट इज द शुक्ल लेश्या, सो ट्रांजिशन कर लेना है वहाँ से सूक्ष्म में। तो मेन जो है कि स्थूल में हमने शुरू किया, फिर अंतर जगत में जाके उसकी जो सूक्ष्म लेवल की इंटरप्रिटेशन है उस पर हम चले गए। एंड दैट सूक्ष्म लेवल इज व्हाट वी हैव टू इमेजिन। और फिर वहाँ जो लेश्या में उसको ध्यान में कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 हमने शुक्ल लेश्या, पद्म लेश्या, है ना, इस पे ध्यान किया है। और पीत लेश्या तो आती ही है क्योंकि स्वर्णमय सिंहासन है, स्वर्णमय बॉडी है ना। तो एक में स्वर्णमय बॉडी है, एक में कलधौतकांतम शुभ्र बॉडी है। तो इस प्रकार से वो बैकग्राउंड जो है बदलते जाएंगे और भगवान की जो लेश्याएं प्रकट हो रही है और आभा मंडल से जो हजारों सूरज की रोशनी प्रकट हो रही है, ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी है।
सो ताकि उसकी जो बेनिफिट हमें मिलते चले जाएगी। तो चलिए, इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चन, we'll do 3 ohms and close the session. Om Om Ram. Have a good day. We close the session here. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.